प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन एल्काइन्स। कल कुछ आईयूपीएससी नेमिंग मैंने दी थी, वो आपने कर ली होगी। टुडे आवर टॉपिक इज आइसोमेरिज्म इन एल्काइन्स। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहला हम करेंगे पोजीशन आइसोमर्स। आपको मतलब उसका पता है कि सिर्फ पोजीशन है वो चेंज होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की। तो सबसे पहला है हमारा पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। डायरेक्ट एग्जांपल से ही आप समझो। फॉर एग्जांपल मैंने लिया C4H6 C4H6 और मैं इसके बनाऊं पोजीशन आइसोमर्स, तो क्या क्या बनेंगे बेटा। पहला तो ये बनेगा, देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या बना, ब्यूट। और कार्बन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 पे आइन, इसका नाम बना ब्यूट 1 आइन। इससे एक और बन सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूट 2 आइन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन 1 पे और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन 2 पे, तो एक तो बना ब्यूट 1 आइन और एक बना ब्यूट 2 आइन। तो ये दोनों क्या हुए बेटा, पोजीशन आइसोमर्स में। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, ओनली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड इज चेंज। ओनली पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इज चेंज्ड। ठीक है, इसके बाद बेटा सेकंड है चेन आइसोमर्स। सेकंड इज चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर में क्या होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ कार्बन की चेन को आप छोटा बड़ा करेंगे। फॉर एग्जांपल फिर से मैंने यही ले लिया C4H6, इसके बनाने हैं पोजीशन आइसोमर। तो पहला तो मैंने यही बना दिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम हो गया ब्यूट 1 आइन। और सेकंड में इसका ये बना दूं CH3 C CH3। ठीक है, टोटल आपका C4 है, CH कितना है 6। ये बन गया बेटा आपका 1 मिनट। इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होगी ना, मतलब 5 कार्बन चाहिए बेटा, सॉरी इसको चेंज करो। इसको आप C4H6 से C5H8 करो, तब ये बन पाएगा। यहाँ पे इसकी ट्वाइस कर दो तो ये ब्यूट से हो जाएगा पेंट। ठीक है, और अब ये बनाओ CH3C CH3, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हटाओ, सिर्फ एक C रखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करो CH। तो अब इसका नाम देखो 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, ब्यूट 1 आइन। तो आप देखो यहाँ तो 5 कार्बन की चेन है, पेंट है, और यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट है। तो दोनों में फंक्शन ग्रुप तो कार्बन 1 पे ही है, चेंज है तो क्या है, कार्बन की चेन। पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, फिर थोड़ी सी ब्रांच हुई, 5 कार्बन से 4 कार्बन हो गए स्ट्रेट चेन में। ठीक है, अब थर्ड देखो इसके बाद, ओके
चलो, अब इसके बाद बेटा थर्ड है तो बेटा थर्ड आइसोमर अब हम यहाँ पे करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। तो उसमें हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड टाइप इज फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। अब कैसे, वो देखिए बेटा। तो हमने पहला एग्जांपल लिया, C4H6 का एग्जांपल ही हम रखते हैं। एक तो मैं इसे फिर यही बना लूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हुआ, ब्यूट 2 और दूसरा मैं इससे ये बनाऊं, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ कर दो। H आपके 6 है, तो 2 H यहाँ आएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और 2 यहाँ। इसका नाम क्या बना, ब्यूटा 1,3 डाई ई। तो एक तो आपका डाईइन हो गया और एक आपका आइन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक में 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल है, फंक्शनल आइसोमर्स के। क्योंकि इसमें क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है आपका। एक में ट्रिपल बॉन्ड था और एक में आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो ये आपका हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ भी हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। अब बेटा फोर्थ है, इसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया C3H4, इसकी ओपन और क्लोज चेन में बनाना है। तो ओपन चेन में तो क्या बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओपन चेन में तो क्या बन गया, प्रोपाइन। एंड क्लोज चेन में बनाओगे तो ये तो साइक्लोप्रोपेन है, ये कर लू साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन, 3 कार्बन हो गए, 1 2 एंड 3। इस कार्बन पे 2 H आए, 1 2, और इसके पास एक एक H आया, बन गया ना C3H4। तो एक ओपन चेन का हो गया, एक आपका क्लोज चेन का हो गया। ठीक है, कर लोगे। तो ये आपकी टॉपिक पूरा हुआ आइसोमर्स का। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस का। अब हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। किस किस मेथड से हम एल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम करेंगे अब। तो सबसे पहला है कैल्शियम कार्बाइड के वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइन। देखिए पहला मेथड, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। तो बेटा कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 प्लस हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, वाटर से। तो 2 मोल किसके ले लिए, H2O के। तो उससे बन गया C2H2 इथाइन, प्लस में क्या निकल गया, CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये पहला मेथड हो गया, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। नाउ सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड है आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ
डाई हेलो एल्केन्स। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्केन्स। ठीक है, कैसे बेटा, ये आपको मैंने बता ही रखा है। व्हाट इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन? रिमूवल ऑफ एच एंड एक्स, वो होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सपोज दैट CH2Br CH2Br 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, और मैं इसकी रिएक्शन कर दो 2 मोल ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा? सीधा एक बार ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, प्लस बेटा 2 मोल ऑफ H2 हो जाएगा, प्लस 2 मोल ऑफ KBr जाएगा। देखो ये दोनों Br और यहां से ये दोनों K, 2 मोल किसके निकल गए? KBr के। अब इन दोनों कार्बन के H, इन दोनों का सिंगल सिंगल H, और यहाँ से 2 मोल OH के, प्लस में क्या निकल गया? 2 मोल ऑफ H2O। तो ये इथाइन बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन हुई, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलो एल्कीन। Dehalogenation of tetrahalides. What is meaning of dehalogenation? Removal of halogen. What is dehalogenation? Removal of halogen. और tetrahalides क्या होते हैं? Which contain 4 halogen atom. Which are 4 halogen atom. जिनके पास 4 halogen atom होगा, और halogen का हम क्या कर दें? रिमूवल कर दें इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और मिथेनॉल। तो कैसे, वो देखिए, सपोज दैट मैंने लिया 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, टेट्राहेलाइड लिया, इसका नाम क्या है? 1122, टोटल 4 है, तो टेट्रा क्लोरो इथेन, ये टेट्राक्लोरोइथेन है, और इसकी रिएक्शन हमने कर दी जिंक मेटल के साथ, तो 2 मोल ऑफ ले लिए Zn। तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा? प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, इसको हीट कर दिया, तो दोनों Zn और चारों यहाँ से Cl साइड में निकल गया, 2 मोल ऑफ ZnCl2, साइड में क्या निकल गया? 2 मोल ऑफ ZnCl2। तो क्या बच गया बच्चों? HCCH, और बीच का सिंगल बॉन्ड कैसा हो गया? ट्रिपल, मतलब ये क्या बन गया? इथाइन। क्या बन गया? ये इथाइन। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एग्जांपल हुआ, बाय द डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड वी कैन प्रिपेयर एल्काइन। इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड इज बाय dehalogenation of haloforms. By dehalogenation of haloforms. तो हेलोफॉर्म्स का डीहेलोजिनेशन हम कैसे करेंगे? तो हेलोफॉर्म्स के हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होगा CHCl3। दूसरा हो गया ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनेगा CHBr3। और थर्ड हो गया आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म होता है CHI3। तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का क्या करेंगे? डीहेलोजिनेशन। कैसे, वो आप देखो बेटा, जैसे मैंने ये लिया CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, प्लस में एक बार और ले लो CHCl3,
ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है, जो ये एज एनास्थेटिक यूज होता है ना बेहोशी वगैरह करने में, क्लोरोफॉर्म ही होता है। तो मैंने 2 मोल किसके ले लिए? क्लोरोफॉर्म के, प्लस मैंने 6 मोल ऑफ Ag ले लिया। तो अब क्या होगा? 6 के 6 Ag और 3 6, यहाँ से क्या हो गए? Cl। 3 Cl यहाँ है और 3 Cl यहाँ है, तो साइड में क्या निकल गया? 6 मोल ऑफ AgCl। तो प्लस में क्या बच गया? यहाँ भी C के पास एक H है, यहाँ भी C के पास एक H है, तो ये बच गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया? ये इथाइन। क्या बन गया? इथाइन। प्लस में क्या निकल गया? 6 मोल ऑफ AgCl। ठीक है, इथाइन बन गया, प्लस में निकल गया 6 मोल ऑफ AgCl। तो ये भी आपका डीहेलोजिनेशन ही हुआ। कर लो। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। Now next method of preparation of alkyne is Kolb's electrolysis reaction। ठीक है, अब हम करेंगे Kolb's electrolysis। तो कैसे बेटा? वो देखो, 5th मेथड है ये। Kolb's electrolysis reaction। Kolb's electrolysis reaction। तो इसमें क्या होगा? देखो बेटा, यहाँ पर हम कोई भी सॉल्ट लेंगे, पोटाशियम या सोडियम सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये लिया बेटा C डबल बॉन्ड C, COO के, COO के, H और H। बच्चों अगर इन K की जगह ना H होता, ये सिस फॉर्म है ना, तो ये मैलिक एसिड कहलाता। अगर इन K की जगह क्या होता? H, तो ये मैलिक एसिड होता। अब ये एसिड का बन गया सोल्ट, तो ये पोटाशियम मैलेट है। क्या है ये? पोटाशियम मैलिएट है। ठीक है, मैलिक एसिड से बना है। और अगर मैं इसी की ट्रांसफॉर्म बना देती हूँ, C डबल बॉन्ड C, COO के, COO के, और ये H और ये भी H, ये ट्रांसफॉर्म होगी तो ये बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड। तो इसका नेम हो जाता है पोटाशियम फ्यूमेरेट। ये दो एसिड बिल्कुल सेम होते हैं, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड तो सिस फॉर्म से बनता है, और जो फ्यूमेरिक एसिड है वो ट्रांसफॉर्म से बनता है। जरा सा फर्क है बस। सिस फॉर्म होगी तो मैलिक एसिड कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म होगी तो फ्यूमेरिक एसिड कहलाएगा। अब इसका हमें करना है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के। तो प्लस हमने क्या ले लिया? 2 मोल ऑफ H2O, प्लस यहाँ भी हमने क्या कर ले लिया? 2 मोल ऑफ H2O, और इसका हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका भी क्या करा? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा? देखो, 2 मोल तो CO2 के निकलेंगे, एक तो ये और एक ये। 2 मोल तो किसके निकले? CO2 गैस के एनोड पे, प्लस में निकलेगी H2 गैस कैथोड पे। प्लस H2 गैस कहाँ गई? कैथोड पे। प्लस 2 मोल ऑफ KOH, और प्लस बच गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। क्या बच गया बच्चों? इथाइन, है ना। देखो बेटा ये बनेगा इसमें, ये। तो ये डबल से कैसा बॉन्ड हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे एक ये CO2 और एक ये CO2, 2 मोल CO2 के निकल गए। एक ये के, एक के, यहाँ से 2 OH, 2 मोल KOH के निकल गए। तो CO2 गैस बनी एनोड पे, H2 गैस बनी कैथोड पे। ठीक है,
और साथ में यहाँ पे KOH निकल गया और प्लस में क्या बन गया, इथाइन। अब सेम ऐसा नेक्स्ट में होगा, क्या, एक CO2 तो ये जाएगा, एक CO2 ये जाएगा, तो 2 मोल तो किसके निकल गए, CO2 गैस के एनोड से। प्लस में बेटा 2 H जाएंगे यहां से, H2 गैस गई कैथोड से, प्लस में 2 मोल ऑफ KOH और प्लस में क्या बन गया, C2H2। इथाइन, तो इथाइन बन गया, CO2 गैस एनोड से निकल गई, H2 गैस कैथोड से निकल गई, साथ में 2 मोल ऑफ KOH निकल गया। तो यहाँ भी क्या प्रिपेयर हो गया, एल्काइल। तो ये आपकी हुई कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, सिस फॉर्म में कहलाता है मैलिक एसिड, ट्रांसफॉर्म में कहलाता है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, कर लो बेटा। सिक्स्थ मेथड है बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन करती हूँ, कार्बन लिया हमने, इस पे H2 गैस पास करवाई, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, एट अ हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 3270 केल्विन। तो इतने हाई टेम्परेचर पे क्या बन जाएगा, C2H2, इथाइन बन गया। क्या बन गया, इथाइन। ठीक है, और लास्ट मेथड है बेटा इसमें, एक लोअर एल्केन से हायर एल्केन की फॉर्मेशन करना है एसिटिलीन वगैरह से। बस एक वैसी रिएक्शन देख लो, एक एग्जांपल है, मान लो हमने इथाइन लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या है, इथाइन, और मैं इथाइन की रिएक्शन करूं NaNH2 के साथ, सोडामाइड के साथ। NaNH2 क्या होता है, सोडामाइड। सोडामाइड होता है NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, in presence of liquid ammonia at 196 केल्विन। तो यहाँ पे क्या है, जो एल्काइन का H है ना वो हट जाता है और बदले में यहाँ पे Na जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, और प्लस में NH2 और H क्या निकल गया, NH3। तो इथाइन का बेटा कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिलीन। तो जो ये कंपाउंड बना इसका नाम होगा सोडियम एसिटालाइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिटालाइड। ठीक है, तो ये कर लो आप। अब क्या होगा, जो ये सोडियम एसिटालाइड बना है, ये सोडियम एसिटालाइड अब रिएक्शन करेगा किसी भी अल्काइल हैलाइड से। मान लो मैंने ये ले लिया CH3Br, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए एक Na और एक Br बाहर चला जाएगा। ठीक है, देखिए एक Na और एक Br, क्या बाहर चला गया, NaBr, प्लस में क्या बच गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH3। आप देखो 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गए ना, 1 2 3, क्या नाम बन गया इसका, प्रोपाइन।
तो किसी भी लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्केन इनटू हायर एल्केन। जैसे मैंने यहाँ इथाइन से इसको प्रोपाइन बना दिया, कन्वर्जन ऑफ lower alkynes into higher alkynes। लो मेंबर के अल्काइन से हाई मेंबर का अल्काइन प्रिपेयर करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो कर लो बेटा आप ये भी।